गाइस, आई एम पूजा गंटली, सेकंड ईयर स्टूडेंट एट इंस न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ है AIR 7। Hello everybody, I am Roshni. My AIR was 7 in AIMS Nursing Examination 2024. अच्छा, तो गाइस हमारे साथ में जो रोशनी है वो आपको टॉपर्स के स्ट्रेटेजी के साथ साथ में ये भी बताएगी कि सच में टॉपर्स बनते कैसे हैं, मतलब उनका रियल माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। और जो ये वीडियो रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा रॉ और रियल रहेगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो रोशनी, आप सबसे पहले ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया था तो सच में आपको ऐसा लगा था कि आपकी AIR 7 आ जाएगी? बिलीव हुआ था अपने रिजल्ट पे? मेरे को तो पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ था। ऐसा कुछ रात में रिजल्ट आया था तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि रोशनी तुम्हारा AIR 7 है। तो आई वाज लाइक ये कैसे हो गया। मैं 2 बार अपने रिजल्ट को चेक करा कि अरे यही तो रोल नंबर है ना। तो वैसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा बिल्कुल भी कि AIR 7 आ जाएगा। फिर मैंने देखा तो फिर मेरा ही था, तो फिर बिलीव हो गया। हाँ, अच्छा। यही है। तो मतलब आपने सीरियसली प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? सीरियसली तो मैंने 12th के बाद से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं PW के बैच से पढ़ी हूँ तो वहीं से पढ़ा था। 12th के बाद से अच्छे से करा था फिर। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे आप टॉपर रहे हो, लेकिन मतलब डेली रूटीन क्या होता है टॉपर्स का, और कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसका अब क्या डेली रूटीन होना चाहिए, पर एकदम रियलिस्टिक बताना। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें एवरेज स्टूडेंट हो तो कुछ नहीं करना, टारगेट सेट करो अपना डेली का कि तुम्हें क्या करना आज पूरे दिन में। अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करो एक अच्छे वे में। ऐसा नहीं है कि तुम अपने वेस्ट करो अपना टाइम में, तो ये गलत चीज़ है। और इसके अलावा मेरा ऐसा था कि मैं ग्रुप स्टडी करती थी अपने फ्रेंड के साथ। तो उनके मतलब हम लोग तीनों मिल करके एक प्लान बनाते थे कि आज पूरे दिन में ये सब चीज़ करनी है, और उसको टू डू लिस्ट करके और टिक करते थे कि हमने पूरा अचीव किया या नहीं। और बस यही था कि टारगेट बनाओ और अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो मतलब हर कोई जो टॉपर बनता है तो सबके माइंडसेट ऐसा होता है कि तो पूरे दिन भर पढ़ा होगा, इसका तो मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है AIR 7 लाने के लिए। तो एक्चुअल में इतना पढ़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा पूरे दिन तो नहीं पढ़ना पड़ता है, ये सब बेफालतू की बात है। अगर मैं बोलूँ तो हाँ, अपना टाइम प्रोडक्टिवली मैनेज करो। जो भी तुम्हारा टाइम है उसको अच्छे से प्रोडक्टिव आवर्स मतलब 7 to 8 आवर्स निकालो अपने लिए, उसमें पढ़ो। बस पूरे दिन नहीं पढ़ना, सब फालतू की बकवास है। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा किताब मतलब एक किताब लेके पूरे दिन बैठे हो तो वो पढ़ाई नहीं हुआ। जब पढ़ने का मन है, पढ़ रहे हो अच्छे से, तब वो गिना जाएगा कि तुम पढ़ रहे हो अच्छे से, बस। हाँ, और गाइज एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे रोशनी ऐसे पढ़ती थी, मैं ऐसा करती थी कि मैं ऐसे अपने फ़ोन में टाइमर लगा लेती थी। तो जब मेरा मन कर रहा है पढ़ने का तो मैं वो टाइमर स्टार्ट कर देती थी, जब नहीं कर रहा है तो नहीं करती थी, ताकि आपको ऐसा लग सकता, ताकि आपको ऐसे पता चल जाए कि आप पूरे दिन में कितना पढ़े हो। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो रोशनी ये बताओ कि आपका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? डिफ़िकल्ट अगर बोले तो फिज़िक्स था, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते थे और वो लाइक नहीं बनते थे तो मैं उसको सर्कल करती थी। तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो फिज़िक्स ही था मेरा। अच्छा, फिर इम्प्रूव कैसे करा? क्योंकि हमारे जो यूज़र्स हैं उनमें से भी मैक्सिमम लोगों का फिज़िक्स ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मेरे से बस यही पूछते रहते हैं कि दीदी हम फिज़िक्स कैसे इम्प्रूव करें। फिज़िक्स के लिए वैसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, क्योंकि मैं PW से पढ़ी हूँ तो वहाँ पे AMR सर पढ़ाते थे। तो कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर थे, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। जितने क्वेश्चन लगाओगे फिज़िक्स उतनी ही अच्छी बनेगी। और तुम मतलब तुम्हें फिज़िक्स नहीं आता, उस कमजोरी से अगर तुम जितना पीछे भागोगे वो उतना ही पीछा करेगी तुम्हारा। तो वैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और खूब क्वेश्चन लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको मार्क करो, उसको गो थ्रू करो दोबारा से। अच्छा, तो रोशनी ये बताओ कि जैसे ऐसा कभी हुआ है कि पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया हो और फिर बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पाई हूँ? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ भी? ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि ऐसा लगता था मेरा पूरा दिन तो वेस्ट हो गया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, टू डू लिस्ट में एक भी टिक नहीं मारा है मैंने, ऐसा कुछ। तो फिर ऐसा होता था कि मैं उसको लास्ट में देखती थी अपने डे के एंड में कि अब मुझे ये कल पूरा करना पड़ेगा, प्लस में जो कल का चीज़ है वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हाँ करना पड़ता था। वैसे बहुत वेस्ट होते थे टाइम। रिग्रेट होता था कि मैंने आज भी प्रोकास्टिनेट कर दिया, आज भी नहीं कर पाई कुछ। ऐसा नहीं है कि हर बस एवरेज स्टूडेंट ही प्रोकास्टिनेट करते हैं, थोड़ा बहुत टॉपर्स भी करते हैं, पर वो कवर कर लेते हैं अगले दिन। जैसे आप भी अगले दिन ज़्यादा पढ़ के उसे कवर कर लेते थे, है ना?
तो जैसे आपको गिल्ट होता था तो आप ऐसे अगले दिन पढ़ लेते थे, तो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको भी थोड़ा ऐसे बता दो कि वो भी इस तरीके से कर ले, क्योंकि फिर मेरे पास में पता है वो ऐसे मैसेज करते हैं कि दीदी हम पूरे 2-3 दिन से पढ़ ही नहीं पाए हैं और अब हम कैसे करें। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि मिनी टारगेट्स बना लें। हाँ, मिनी टारगेट सेट करना। हाँ। और ऐसा मैं बोल रही हूँ टू डू लिस्ट बनाना है, तो ऐसा नहीं कि तुम इतना ज़्यादा टारगेट सेट कर रहे हो कि तुम खुद ही नहीं कर पा रहे हो। वो होना चाहिए लॉजिकल एंड रिलायबल कि तुम कर रहे हो हाँ। उसको। नहीं तो अगर नहीं करोगे तो फिर से डिमोटिवेशन हाँ, होगा। फिर नहीं होगा पढ़ाई। मतलब आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए थे अप्रोक्स? अप्रोक्स ऐसा पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज तो मैंने सारे दिए थे, उसके अलावा भी टेस्ट दिए थे मैंने 30-40 लास्ट में मॉक तो लगाए थे। क्योंकि मॉक लगाने से फ़ायदा यह है कि तुम एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारी वीक पॉइंट क्या है, और टाइम मैनेज होता है इससे अच्छे से कि तुम एग्ज़ाम में भी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो क्योंकि तुमने किया है घर पे उस चीज़ को। तो मतलब जैसे मेरे पास एक मैसेज आया था कि दीदी अभी है ना मेरा रिवीजन पूरा नहीं हुआ है, तो अभी मैं जब फुल मॉक देती हूँ तो फिर मुझे डिमोटिवेशन होता है। तो अभी मतलब बच्चों को यूनिट टेस्ट लगाने चाहिए, यूनिट वाइज मॉक लगानी चाहिए, फिर फुल मॉक लगानी चाहिए? नहीं, अभी तो लास्ट का समय है तो अभी तो फुल मॉक लगाओ अपना। और हाँ, डिमोटिवेशन तो मुझे भी बहुत होता था। आई यूज टू क्राई वेरी बैडली उस समय तो, क्योंकि मैं अपने ग्रुप स्टडी करती थी तो मैं फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, उनका नंबर ज़्यादा आता था, मेरा कम आता था। मैं सुबह उठ के पहला काम मेरा रोना का होता था। लाइक मैं रोती थी कि ऐसे कैसे हो रहा है, मैं भी पढ़ रही हूँ, नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये पर हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना, इससे हो जाता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है उससे। और एनालाइज करो जो टेस्ट दे रहे हो, कहाँ पे वीक पॉइंट है उसको करो और पढ़ो, बस क्वेश्चन बनाओ बहुत ज़्यादा। ऐसी कोई थिंग्स जो आप मोटिवेट रहने के लिए करते थे हमेशा? तो मोटिवेट रहने के लिए तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी हर शाम को। और दंगल का जो सॉन्ग है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, और मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इनफैक्ट मैं अभी भी इसको सुनती हूँ। और बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग थी जो मैं सुनती थी ताकि वो मोटिवेशन बना रहे अंदर से। और बस यही थी। और मोटिवेशन के लिए तो वैसा कुछ नहीं था, बस हाँ एक दिमाग में था कि मेरे फ्रेंड लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। वो मतलब होना चाहिए सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहे और यहीं पे रह जाए, फिर नेट गेन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वैसा तो मतलब कहीं जाना था, ऐसा है हाँ कि कुछ बस करना है। हाँ, ऐसा था दिमाग में मतलब लेके चलती थी मैं कि ऐसा नहीं करना है कुछ। फिर वो रिग्रेट होता है ना, अगर आपके आसपास वाले सबका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, फिर आप भी वहीं पे पढ़ रहे हो, तो ये बहुत गिल्ट होती है फिर। इसलिए मैं ये सब चीज़ों को पहले से ही सोच के रखा था कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं होने देनी है। तो ये सब चीज़ सोचती थी और पेरेंट्स से बात करती थी मोटिवेशन के लिए। तो यही था कि पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट किया मुझे। तो यार मतलब जैसे हम जब पेपर देते हैं ना, तो जब हम सेंटर पे जाते हैं तो हमें पहले से ही एक बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस हमेशा रहता है कि हम सेंटर पे बैठे हैं, और इसमें क्या है हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो आपने वो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? वो स्ट्रेस तो पहले मतलब एग्ज़ाम देने से पहले उसकी तैयारी घर पे करके जाओ। जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो मैं टाइम बॉन्ड मतलब जैसे एग्ज़ाम के समय जो होता था जितने टाइम में देना होता है उसी ड्यूरेशन में मैं घर पे देती थी। तो वही एक आदत सी हो गई थी मुझे। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा लग रहा था चलो एक मॉक ही दे रहे हैं बस। हाँ, तो ये चीज़ है कि मॉक देने से ये फ़ायदा होता है। तो मतलब आप एक ऐसी हैबिट बताओ जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, वो गेम चेंजर हो सकती है। टू डू लिस्ट बनाना, ऐसे टारगेट सेट करती थी और मैं क्वेश्चन बहुत बनाती थी। मैंने बहुत सारे बुक से क्वेश्चन बनाए हैं वैसा। और ग्रुप स्टडी में मैं पढ़ती थी तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते थे फ्रेंड्स में, जिस मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा तो उससे डिस्कशन करके। एंड फॉर बायो हम लोग एनसीईआरटी का डिस्कशन करते थे साथ में मिल करके। एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोल करके या फिर कोई एक चैप्टर डिसाइड कर लेते थे, इससे क्वेश्चन करेंगे और वैसे करते थे। एंड LMR नोट्स बनाए थे मैंने, लास्ट मिनट रिवीजन। उसमें फिजिक्स का बनाया था मैंने और फिजिकल केमिस्ट्री का भी। उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह लिखा था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह, और ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शन, वैसे GOC हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ताकि आप लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज कर पाओ। तो फिर ये सब हो गया। और फिजिक्स के तो सारे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाया था, फार्मूलाज एक जगह कि मैं उसको पढ़ना है। अगर मैं टेस्ट देती थी तो पहले मैं उस कॉपी को रिवीजन करती थी, मेरा जो LMR नोट्स था लास्ट मिनट रिवीजन वाला। हाँ, तो फिर गाइज ये आप कर सकते हो जिनका ऐसा रहता है ना कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, तो पहले आप रिवीजन करो
उस चैप्टर का, तब मॉक दो ताकि आपके अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। तो रोशनी, अब आपसे कुछ है ना जो रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मिथ्स होती हैं लोगों को कि जो टॉपर्स ऐसी चीज़ें करते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। तो आपसे कुछ रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बस नॉर्मली उसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मोटिवेशन? कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो। अगर तुम मोटिवेट होकर के पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ लिया और 2-3 दिन सो रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो ये मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। अगर तुम कंसिस्टेंटली 2 घंटे भी रोज पढ़ रहे हो प्रोडक्टिवली, तो ये बहुत इफेक्टिव है। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क चलो ठीक है, पर स्मार्ट वर्क से वो रिजल्ट आता है, तो स्मार्ट वर्क करना है हमें। मतलब कि तुम्हें अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, सब चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ रहे हो, वही चीज़ को पढ़ो और बार बार पढ़ो। अगर कुछ छूट रहा है अगर और तुम्हें दिख रहा है कि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसको मत करो अभी के लिए। तो AIR लाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या फिर मिनिमम प्रोडक्टिव आवर्स भी AIR ला सकते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ता है, ये तो मैं सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि मिनिमम प्रोडक्टिव आवर्स से ही होते हैं। वैसे AIR ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन पढ़े जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्टिव आवर्स से ही AIR आती है। एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ गाइस। तो अभी बच्चों का एक मैक्सिमम डाउट आता है कि दीदी हम GK कहाँ से गए, GK का एक सोर्स बता दो हमें। अच्छा, GK का तो वैसा मैंने कुछ बैच वगैरह परचेज नहीं किया था, तो मैं यूट्यूब पर रैंडमली ऐसे सर्च करती थी GK क्वेश्चन और उससे करती थी। और अभी तो पूजा भी करवा रही है, हाँ। तो GK का क्वेश्चन तुम कहीं से भी कर सकते हो, 10 क्वेश्चन ही आते हैं वैसे। तो आपको मेनली फोकस 90 मार्क्स पे करना है। हाँ। 2-3 घंटे आप दे सकते हो GK को, राइट? हाँ, और वैसे भी GK में रीजनिंग वगैरह भी आते हैं, तो हाँ। उससे भी हो जाता है, वो कर लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा ये बता दो कि अब इन्हें डेली कितने मॉक्स लगानी चाहिए अब से लेके और पेपर तक, अप्रोक्स कितने मॉक के लगाएं? अभी से अगर मैं बोलूँ तो डेली 1 मॉक तो लगाओ ही, और उसको एनालाइज करो एंड देन फिर उस पर वर्क करो कि जो तुम्हें मतलब नहीं आ रहा, वीक पॉइंट्स है क्या, उस पर फोकस करना है अभी तो। और मॉक तो डेली लगाओ यार, अगर मैं अभी बोलूँ तो। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछे थे कि हमें है ना रिवाइज करने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना हम फर्स्ट टाइम पे पढ़े थे, और उसकी वजह से फिर उनको ऐसे थोड़ा डिमोटिवेशन सा होता है। तो आप क्या बताओगे इसमें? नहीं तो जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दो, जैसे वो इम्पोर्टेंट है, या फिर तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे इतना बड़ा नोट्स है, उसमें से कुछ चीज़ तुम अलग कॉपी में लिख लो कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको रिवीजन करना है। लास्ट जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो फिर उसी चीज़ से करो जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक ऐसी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है और उसे अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर उसे सिलेक्शन चाहिए तो? हाँ, प्रोकास्टिनेशन। अगर मैं ये बोलूँगी तो प्रोकास्टिनेशन से बहुत सारी चीज़ें लाइक गड़बड़ हो जाती है, और कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो प्रोकास्टिनेट नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना है। हम सोचते हैं जैसे अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो हम पूरे दिन यही सोचते रहते, मेरा तो नहीं होगा, मैंने तो इतना पढ़ा था, मेरी फ्रेंड का ज़्यादा आ रहा है, मेरे नहीं आ रहा है। ये सब नहीं सोचना है और अपने आप पे विश्वास करना है, हो जाएगा। नहीं, और पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। गाइज हमारा हो गया, आपका भी हो जाएगा। हर हाँ। कोई एवरेज होता है। देखो, आज हम जान गए कि सच में AIR लाने का रियल स्ट्रगल क्या होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है। और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, रोशनी और मैं वहाँ पे पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। और कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज, हो जाएगा। अच्छे से मेहनत करो, ओवर थिंक मत करो, और क्वेश्चन जितना बना सको बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में क्वेश्चन से ही होता है। अगर और फिर ध्यान दो, जो चीज़ रह गई है उसको, उसके पीछे मत भागो, जो इम्पोर्टेंट है उसके पीछे भागो। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय।